हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में कोरोना के कारण सभी कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया है और बिहार सरकार का यह आदेश है कि आप ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करो बच्चों को। इसी क्रम में हम लोग एक यूट्यूब चैनल तैयार किया है जिस पे आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाएंगी। आपको वीडियो लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप में, जिसमें आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट करेंगे, हम एक 1-to-1 उसमें आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर उससे भी कोई डाउट्स बच जाते हैं तो आप हमें क्वेरी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप जा कर के अपने कमेंट भी वहाँ पर डाल सकते हैं। अपने जो इस क्लास के पीडीएफ्स हैं, जो भी पीडीएफ्स होंगे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे पहले मैंने उसने अनाउंसमेंट किया था कि हम यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर 2, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, पैट की तैयारी, इन सभी की वीडियोस को हम एक एक करके डेली बेसिस पर प्रोवाइड करेंगे आपको। इसकी लिंक जो है आपके ग्रुप में चली जाएंगे, वहाँ से आप वीडियो को देखेंगे और जो भी क्वेरी होगा वो आप करेंगे, डाउट को सॉल्व करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज पैट के लिए पहला वीडियो जारी कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग इसे देखिए। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दूसरे को शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं दरभंगा में जो कि पैट एग्ज़ाम देते हैं लेकिन बिना तैयारी के देते हैं, जिस कारण से उनका एग्ज़ाम छूट जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं चीज़ें। तो उन्हें इस वीडियो का लिंक उन्हें ज़रूर भेजिएगा, अपने दोस्त को, अपने सहपाठी को, अपने कलीग को, जो भी पीएचडी एडमिशन टेस्ट की तैयारी, पैट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च करके अपनी ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 की भी तैयारी करवाते हैं। पेपर 1 जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य है, एंड पेपर 2 में भी हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। तो आप लोग जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू आप लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को नहीं लंबा खींचते चलते हैं सीधा अपने मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि पहला वीडियो ये जारी कर रहा हूँ कि पैट एग्ज़ाम होता क्या है। ठीक है, पैट एग्ज़ाम होता क्या है, उसका पैटर्न ऑफ टेस्ट क्या है, उसके सिलेबस क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको जानकारी देना। इसके बाद हम लोग एक एक करके उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, सारी चीज़ें आपको मतलब एक रिदम में करवाई जाएंगी ताकि आप उस एग्ज़ाम को जो एग्ज़ाम में जाकर के बैठे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और पीएचडी में अपने एडमिशन को सुनिश्चित करें। चलिए, आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार, जो कि एक बिहार की स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बिहार की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि प्रत्येक वर्ष पैट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पीएचडी में एडमिशन के लिए। ठीक है, अब पैट एग्ज़ाम होता क्या है दोस्तों? पैट एग्ज़ाम पीएचडी एडमिशन टेस्ट, इसका एक्रोनिम लिखा हुआ है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। पीएचडी में इनरोल होने के लिए, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है जिसके बेसिस पे, और एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं जिस बेसिस पे मेरिट बनता है और फिर मेरिट के हिसाब से आपकी एडमिशन होती है। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है कि पैटर्न ऑफ टेस्ट होता क्या है, और दूसरी चीज़ कि पैट का सिलेबस क्या है। अगर ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम कितनी भी तैयारी कर ले, क्या बहुत सारी चीज़ें कर लें, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम पैटर्न ऑफ टेस्ट को देखते हैं। तो लिखा हुआ है पैटर्न ऑफ टेस्ट पैट। पैट में 2 पेपर्स लिए जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, उसका सिलेबस सबके लिए एक जैसा होता है, क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं, क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जाते हैं। पेपर 1 का सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट का नाम है। पेपर 1 का सब्जेक्ट का नेम क्या है? क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। पेपर 2 का सब्जेक्ट क्या होता है? तो जो आपके पीजी सब्जेक्ट रहेंगे, जिससे आपने मास्टर्स कर लिया है, वो सब्जेक्ट रहेंगे आपके पेपर 2। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ कि पैट के अंदर पेपर 1 जो सभी के लिए कॉमन है, क्या है वो? क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। एंड आपके पेपर 2 क्या होते हैं? जिस विषय से आपने मास्टर्स किया है वो सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 50।
जो कि एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसके आपके 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको एक ऑप्शंस को ओएमआर पे फिल करना होता है। उसके आपको यहाँ पे जो टेस्ट होता है वो ऑफलाइन टेस्ट होता है, जो टेस्ट कंडक्ट करवाई जाती है वो ऑफलाइन करवाई जाती है। ऑफलाइन मैंने लिख दिया है, ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें आपको क्वेश्चंस पेपर और ओएमआर सीट दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और ओएमआर सीट दिया जाता है। आप क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस जैसे ओएमआर सीट पे ऐसे लिखे रहते हैं, वन के ए बी सी डी और ऐसे करके ये राउंड जैसा बना होता है, आपको इसमें फिल करना है। अगर मेरा 1 का आंसर ए है सही तो आपको इस तरह से फिल करना है। ऑफलाइन टेस्ट होता है पूरे, इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 50, और पेपर 1 के भी 50 और पेपर 2 के भी कितने रहेंगे 50 एमसीक्यू रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, तो ये भी 100 मार्क्स का होता है और ये भी 100 मार्क्स का होता है। दोनों पेपर मतलब एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, यहाँ भी एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, तो 50 एमसीक्यू हो गए तो 100 मार्क्स, 50 एमसीक्यू हो गए तो 100 मार्क्स। टाइम कितना मिलता है इसको कंप्लीट करने के लिए, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन मिलता है चीज़ को 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स मिलते हैं। और आपको पेपर 2 को करने के लिए भी 1 आवर 15 मिनट्स मिलते हैं चीज़ें, ठीक है। पहले आपको पेपर 1 करना होता है, पेपर 1 करके आप क्या करते हैं, अपने ओएमआर सीट को सबमिट करते हैं, फिर आपको क्या मिलता है, पेपर 2 का क्वेश्चंस मिलता है, ओएमआर सीट मिलता है, फिर आप 1 आवर 15 मिनट्स में करके उसे भी आप जमा कर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, जैसा यूजीसी नेट एग्जाम में भी दिया गया है कि यूजीसी नेट एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सेम एज इट इज़ यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग को स्थान नहीं दिया है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उसके मार्क्स आपको काटे नहीं जाएंगे। नेगेटिव मार्क का मतलब होता है कि जितना आपने सही किया, जितना आपका टोटल मार्क्स बना, और जो क्वेश्चंस गलत हो गए उसके लिए आपके टोटल मार्क्स में से मार्क्स को क्या किया जाएगा, लेस कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जैसी चीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि पेपर 1 पेपर 2 के सब्जेक्ट क्या होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्क कितना होगा, चीज़ें ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। अब कंक्लूजन में मैं पहुँचता हूँ, तो कंक्लूजन में मैं पहुँचता हूँ तो पैट एग्जाम होते हैं टोटल 100 एमसीक्यूज में पूछा जाते हैं। पैट एग्जाम में टोटल कितने 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। आपको मार्क्स कितने होंगे, टोटल 200 मार्क्स होंगे। हेल्ड इन अ सिंगल सिटिंग, ये नहीं कि 2 पेपर्स हैं तो 2 अलग अलग सिटिंग होगी, नहीं, एक ही सिटिंग होगा। सिंगल सिटिंग में ही आपको टोटल टाइम मिलता है कितना, 2 आवर 45 मिनट्स। अब बोलेंगे सर कि यहाँ पे अगर इस दोनों को हम ऐड करूँ तो कितने आवर बढ़ेंगे, 2 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे। ये 15 मिनट्स कैसे बढ़ गए, तो 15 मिनट्स बीच में क्या होता है, जैसे आप ओएमआर सीट जमा करते हैं तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि आप सिंगल बच्चे हैं। ओएमआर सीट जमा करना, फिर नए आपको ओएमआर सीट देना, पेपर 1 का आप जमा करोगे, फिर पेपर 2 का आपको मिलेगा। तो इस बीच में 15 मिनट्स का टाइम दिया गया है चीज़, इस बीच में 15 मिनट्स का टाइम दिया गया है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो भी अपना पेपर सबमिट करेंगे, और जब पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा तभी फिर पेपर आपको क्या किया डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस कारण से 15 मिनट्स जो है थोड़े से टाइम इसमें बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आवर 30 मिनट्स आएंगे, और यहाँ पे आप ऐड ऑन करोगे तो कितना आएगा, 2 आवर 45 मिनट्स आएंगे, ठीक है। तो ये 15 मिनट्स जो ऐड किए गए हैं आपके पेपर 1 के क्वेश्चन सबमिशन, पेपर 1 के ओएमआर सबमिशन प्लस पेपर 2 के ओएमआर डिस्ट्रीब्यूशन तक का टाइम इसमें इंक्लूड किया गया है। ये रहा आपका पैटर्न ऑफ टेस्ट ऑफलाइन होता है, ध्यान से लीजिएगा, टेस्ट ऑफलाइन होता है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते हैं बुकलेट की तरह, बुकलेट टाइप में क्वेश्चन मिलते हैं, आपको ओएमआर सीट मिलता है, आपको ओएमआर सीट में फिल करना होता है। 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको उसमें फिल करनी चीज़ें। अब हमने पैटर्न ऑफ टेस्ट तो जान लिया, अब हमें ये जानना है कि भाई पूछा क्या जाएगा हमसे। नहीं, हमने पैटर्न ऑफ टेस्ट तो जान लिया कि भाई ऑफलाइन टेस्ट होता है, पेपर 1 का आपने सब बता दिया, पेपर 2 का भी सब्जेक्ट बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए, मैक्सिमम मार्क्स बता दिया, टाइम ऑफ कंप्लीशन बता दिया, नेगेटिव मार्किंग बता दिए, कंक्लूजन भी बता दिया कि पैट कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का, कितने क्वेश्चन 100 एमसीक्यू, कितने सिंगल सेटिंग में होता है चीज़ें। लेकिन अब ये मुझे बता दीजिए कि क्या क्या पूछा जाता है। जरूर बताया जाएगा जी, आपको पूछा जाता है पैट का सिलेबस, इस तरफ मैंने पैट का सिलेबस लिखा हुआ था, इस तरफ पैटर्न ऑफ टेस्ट लिखा हुआ था। तो पहले आपने पैटर्न ऑफ टेस्ट मैंने बता दिया है, अब पैट के सिलेबस को देख लेते हैं। पैट के सिलेबस में 2 पेपर, जैसे यहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। और पेपर 1 और पेपर 2 का यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ें लिखी हुई है, ध्यान से गौर करिएगा आप, एक चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि लिखी हुई क्या, पेपर 1 और पेपर 2, और इसका जो सिलेबस होता है जस्ट लाइक NTA UGC नेट सिलेबस,
ठीक है। जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, मैंने शुरुआत में ही कही थी, जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उसी पेपर का उस पेपर का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, सेम एज इट इज या जस्ट लाइक कह सकते हैं, उसी तरह का यहाँ पे पेपर जो है सिलेबस डिजाइन किया गया है आपके पेट के लिए। ठीक है, मतलब ध्यान सुन लीजिएगा, पेट का जो सिलेबस है एलएनएमयू के अंदर, पेट का जो सिलेबस है, जिस सिलेबस को फॉलो करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आपको क्वेश्चंस देते हैं, वो सिलेबस जस्ट लाइक एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस को हम कह सकते हैं। सर कैसे पता? तो बहुत सारे जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं, 2019 में हुए हैं, 2020 में हुए हैं, जो भी पैट 2020, 2019, 2018, इन सबको गौर करने के बाद मैंने ये देखा कि वो जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो जो सिलेबस जहाँ से क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं, वो सिलेबस एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस है। ठीक है, मैं खुद जेआरएफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बैठ चुका हूँ, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि क्या इसका सिलेबस है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उसमें देखा, गौर किया कि वो एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस को क्या करके ध्यान में रख करके क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पेपर 1 का, जब आप एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस ढूंढने जाएंगे, जो एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें भी 2 पेपर्स होते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कॉमन पेपर है, जनरल पेपर से बोला जाता है, और पेपर 2 आपके कंसर्न सब्जेक्ट होते हैं, जिस विषय से आपने मास्टर्स किया है, मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स जिनका अभी परसुइंग चल रहा है सारी चीज़ें, तो वो पेपर 2 आपका होता है। ठीक है, अब पेपर 1 का सिलेबस क्या है सर, वो बता दीजिए चीज़ें। तो पेपर 1 का सिलेबस में, पेपर 1 के सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। आपको 1 से 10 यूनिट यहाँ दिख रहा होगा, चीज़ें 1 से लेकर के 10 यूनिट्स तक आपको यहाँ दिख रहे होंगे। जो पहला यूनिट है वो है आपका यूनिट नंबर 1, टीचिंग एप्टीट्यूड। आपका यूनिट नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी बोले तो शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति, जिसमें आप ये जानते हैं कि हमें पढ़ाना किस तरह से है। ठीक है, हम पढ़ाना किस तरह से है, किस तरह से कौन कौन सी विधि अपनानी है, कैसे इवैल्यूएशन करने हैं, कैसे असेसमेंट करना है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं चीज़ें। तो यूनिट नंबर 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2, रिसर्च एप्टीट्यूड, शोध अभिवृत्ति। रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में आप जानते हैं कि रिसर्च होता क्या है, क्या उसके हम विधियाँ क्या हैं, कितने टाइप के रिसर्च होते हैं, हम वहाँ पर डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, इन चीज़ों के बारे में आप जानेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड में। यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं रिसर्च के। यूनिट नंबर 3 है आपका कॉम्प्रीहेंशन, बोध। इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उसके 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपको पैसेज पढ़ना होता है और उसके 5 MCQ को सॉल्व करना होता है, तो कॉम्प्रीहेंशन। फिर है यूनिट नंबर 4, कम्युनिकेशन। नहीं, आप एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बन सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी कम्युनिकेशन यूनिट नंबर 4 में दी गई है कि कम्युनिकेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, हमें किस तरह से कम्युनिकेशन करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है आपको यूनिट नंबर 4 में। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 5, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। नहीं, इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, मतलब आपको मैथमेटिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ मैथ से क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे नंबर सीरीज हो गया, आपको ब्लड रिलेशन हो गया, चीज़ें टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, आपको घबराना नहीं चीज़ें। मैं एक बार बस सिलेबस दिखा देता हूँ कि क्या सिलेबस है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस, आपको PDF आपके ग्रुप में भी चली जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप में चली जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके सिलेबस देख सकते हैं चीज़ें। ठीक है, या मैं पेपर 2 के लिए आपको एक लिंक दे देता हूँ यूजीसी नेट की साइट का, उस लिंक पर जाकर के आप अपने सब्जेक्ट पेपर 2 का भी सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। पेपर 1 का मैं दे देता हूँ चीज़ें, पेपर 2 के कुछ विषयों के सिलेबस भी दे दिए जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और साइट्स भी दे दिया जाएगा, साइट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। यूनिट नंबर 6 है जी लॉजिकल रीजनिंग, युक्ति संगत तर्क, आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, इसमें एक फेमस टॉपिक आ गया है, कुछ रिसेंट ऐड किए गए थे एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में, इंडियन लॉजिक को ऐड किया गया था, और वहाँ से क्वेश्चंस रिसेंट के एग्जाम में बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग आपको पूछना है कि आपको लॉजिक लगा करके रीजनिंग को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 7 है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें आपको एक फ्लो, पाई चार्ट, बार ग्राफ, इस तरह की चीज़ें दे दी जाएंगी, एक डेटा दे दिया जाएगा, और वहाँ से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। फिर उसके बाद है आपका ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी का दुनिया जो है क्या है, वर्ल्ड जो है किस पे, ICT पे बेस्ड है चीज़ें।
जैसे एजुकेशन कह ले, ट्रेड कह ले, सब कुछ एक ICT बेस्ड हो गया। जैसे अभी आप लोग हमारे साथ टीचिंग कर रहे हैं, वो भी क्या है, एक ICT बेस्ड है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की मदद से आप क्या कर रहे हैं, घर बैठे अपनी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं चीज़ें। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है ये यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट नंबर 9, जिसमें आप लोग, उसके विकास और पर्यावरण के बारे में जानेंगे। तो वहाँ से भी MCQ दिया जाता है चीज़ें। यूनिट नंबर 10, हायर एजुकेशन सिस्टम, यानी उच्च शिक्षा प्रणाली। आप अपने जो उच्च शिक्षा अभी आप कर रहे हैं वो क्या है, उच्च शिक्षा है। ग्रेजुएशन मतलब 12th के बाद, चाहे आप ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, PhD करें, सब क्या आते हैं, हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं चीज़ें। तो आप हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये थे 10 आपके यूनिट पेपर 1 के। जो पेपर 1 का सिलेबस है वो पूरा 10 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है चीज़ें, और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चंस डाले जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से भी, 5 इससे भी, 5 इससे भी, 5 इससे, मतलब हर एक यूनिट से 5 मिनिमम पूछे ही जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचिंग से 4 पूछ लिया गया, रिसर्च से 6 पूछ लिया गया चीज़ें, लेकिन मिनिमम आपको 5 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से पूछे ही जाएंगे। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से फिक्स होता है कि 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से फिक्स होते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे चीज़ें। नहीं, इस तरह से कुछ यूनिट्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ यूनिट में क्या होता है, वेरिएशन होता रहता है। किसी से 4, किसी से 6, किसी से 3, किसी से 7, इस तरह के वो पूछे गए जाएंगे, ठीक है। वो एग्जामिनर बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं उन पे बेस्ड होता है कि वो कैसे क्वेश्चंस आपको डाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका पैटर्न ऑफ टेस्ट, पैट सिलेबस। ये दोनों चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। बोलेंगे सर आपने सब दोनों तो चीज़ें बता दी, लेकिन आपने यूनिट नंबर पेपर 1 का जो यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 10 तक जो सिलेबस बताया, इतना वास्ट सिलेबस है, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि 2-3 महीने में लगभग उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्ज़ाम लिए जाएंगी चीज़ें। तो 2-3 महीने में हम कैसे तैयारी करेंगे? तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। तैयारी कैसे करेंगे वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, ठीक है। आप हम पे जिम्मेवारी छोड़ दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए चीज़ें। बस निश्चिंत मतलब ये नहीं कि बस बैठ जाना चुपचाप। आपको जो काम यहाँ से दिया जा रहा है, जैसे क्वेश्चंस दिया जा रहा है, क्वेश्चंस को करना है, जो कंटेंट दिए जा रहे हैं उसको पढ़ना है चीज़ें, बस ये काम आपको करना है। बाकी तैयारी कैसे होंगी, क्या चीज़ें होंगी, वो सब हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। हम एक बार आपको झलक दिखा देते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होगी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। तो सबसे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है इसके कि आप MCQ को प्रैक्टिस करें। MCQ को प्रैक्टिस करिए चीज़ें, रैंडमली MCQ को खूब जितना ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। बोलेंगे सर हम MCQ निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए भी आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक मैंने खुद अपना जो है MCQ डिज़ाइन किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो तेजस एकेडमी दरभंगा में खुला है, लगभग एक साल लगभग होने वाले हैं उसके। पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, फिर ऑफलाइन चली है, फिर ये लॉकडाउन के कारण फिर से ऑनलाइन क्लास चली है। तो यहाँ पर UGC नेट की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है। तो उन्हीं फैकल्टी के द्वारा MCQ तैयार किए गए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं। आपको देख करके बड़ा मज़ा आएगा, आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा चीज़ें, और वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगा, ठीक है। तो वो MCQ हम करवाएंगे, और उस MCQ से रिलेटेड जो भी कंटेंट हैं वो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे, उस MCQ को करेंगे, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। जो भी डाउट्स होगा आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, नहीं फिर तेजस एकेडमी के चैनल पे या ग्रुप में आप डाल सकते हैं। वहाँ से उससे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपने टीचर से बात करके उनसे अपने क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं जी, ठीक है। ये रहेगा हमारी तैयारी का कुछ नज़र। मैंने आपको पूरे एक बार रोड मैप तैयार बता दिया, चीज़ें, सिलेबस, पैटर्न ऑफ टेस्ट, और हम तैयारी कैसे करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चीज़ें लगे कि दैट्स यूज़फुल फॉर PhD एडमिशन एस्पिरेंट्स जो कि PhD में अपना जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं और पैट की एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं चीज़ें, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब दबा करके एक बेल आइकन भी होता है उसको भी दबा देना है, ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ से रिलीज़ किए जाए उसके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे और उस वीडियो को देख करके आप लाभान्वित हों, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।